योग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। और आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में चली है तबादला एक्सप्रेस। कई आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। सोनिका सिंह से यूसीएडीए की जो जिम्मेदारी थी वो ले ली गई है और वापस ली गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद वापस ली गई है जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आशीष कुमार को दी गई है यूसीएडीए की जिम्मेदारी। 33 आईएएस के भी यहां तबादले किए गए। धीराज गब्रियाल को अगर देखा जाए तो पर्यटन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस सचिन कुर्बे को पर्यटन सचिव बनाया गया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देखिए, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता दें। देखिए, जहां लगातार चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है, उसमें पर्यटन सचिव के रूप में लगातार आलोचनाएं झेल रहे आईएएस सचिन कुर्बे को हटाकर जमीनी अफसर माने जाने वाले आईएएस धीराज सिंह गब्रियाल को नया पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए देखिए बनेगी एसओपी तैयारी करने की समिति को जिम्मेदारी दी गई है और शैलेश बगोली की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। 15 अगस्त तक रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। साथ ही समिति में तकरीबन 10 सदस्य शामिल किए गए हैं और समिति दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करेगी, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए करेगी यहाँ पर रिपोर्ट तैयार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार देखिए पहल की जा रही है। हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एसओपी तैयार की गई है और एसओपी तैयार करने के लिए समिति का गठन हुआ है। शैलेश बगोली की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 15 अगस्त तक रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपेगी समिति में 10 सदस्य शामिल किए गए हैं और समिति दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण भी करेगी। शुभांगी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, एसओपी बनेगी अब इसके लिए कि किस तरह से संचालन होना है और साथ ही एक समिति गठित कर दी गई है, क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में लगातार हेलीकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द एक समिति का गठन हो और एसओपी बनाई जाए, सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसके तहत आने वाले समय में इस तरीके के हादसे जो है देखने को ना मिले। ऐसे में गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें यूकाडा के सदस्य होंगे, जिसमें नागरिक उड्डयन के सदस्य होंगे, जिसमें डीजीसीए के महानिदेशक हैं, इसमें मौसम विभाग से जुड़े अधिकारी होंगे, इसमें तमाम लोग हैं। 10 सदस्यीय समिति है और 15 अगस्त से पहले वो अपनी रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपेगी। इस समिति का बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी तक जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनके पीछे का क्या कुछ कारण रहा है, उसका ये समिति जो है विश्लेषण करेगी। इसके साथ साथ आने वाले समय में इस तरीके के हादसे देखने को ना मिले, उसको लेकर एक रणनीति भी तैयार करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि सरकार को सौंपेगी। ऐसे में आने वाले समय में इस तरीके के हादसे ना हो, मुख्यमंत्री खुद इस चीज को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही कारण है कि अब सख्ती से जो निर्देश दिए गए उनका पालन करने की कोशिश की जा रही है। सचिव जो है शैलेश बगोली जी, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी है और 15 अगस्त तक तमाम विश्लेषण जो है हादसों का किया जाएगा कि क्या टेक्निकल फॉल्ट्स रहे थे, क्या कुछ पायलट की गलती थी, किस तरीके के पायलट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये समिति जो है विश्लेषण करेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर 15 अगस्त से पहले शासन को सौंपी जाएगी। शुभांगी, ये माना जाए कि जब समिति की रिपोर्ट आएगी उस बीच जिसकी भी जो भी कमियां पाई जाएंगी उन पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने देखा कि जहां जहां पर भी, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो सिटिंग डीएम हो, अगर कहीं पर भी कोई भी लापरवाही बरतती हुई नजर आते हैं, कोई भी अधिकारी हो, मुख्यमंत्री उन पर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी जो समिति बनाई गई है, अगर उनकी रिपोर्ट में इस तरीके का कोई खुलासा होता है कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई, इस विभाग ने लापरवाही की, इस अधिकारी ने लापरवाही की, तो जरूर उस पर गाज गिर सकती है। और यही कारण है कि 10 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें तमाम विशेषज्ञ हैं, अपनी अपनी फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूकाडा हो, चाहे वो डीजीसीए हो, चाहे वो मौसम विभाग हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, सभी के सदस्य इसमें रहने वाले हैं। और जब तमाम विश्लेषण हो जाएगा उसके बाद क्या कुछ फॉल्ट्स अभी तक रहे हैं वो सब कुछ उस रिपोर्ट में होगा और अगर कहीं पर किसकी गलती पाई जाती है तो उस पर गाज गिरती हुई भी जरूर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया शुभांगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस में गुटबाजी के मुद्दे पर बीजेपी लगातार घेरती हुई नजर आ रही है।
हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा था कि कांग्रेस के का मतलब कलह है और ये कलह हमेशा बनी रहेगी। अब महेंद्र भट्ट के बयान पर मुस्कुराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हम उनके नाम पार्टी के आगे के जो शब्द हैं उनका अपमान नहीं करना चाहते। जैसे भाजपा कहती है कि हम राम को लाए हैं, वह यह भी कह सकती है कि हम ओम को लाए हैं। अब हम उनके नाम, उनके पार्टी और इन सब के आगे जो शब्द हैं उनको लेकर के उन शब्दों का अपमान नहीं करना चाहते। इस तरीके के शब्दों का अपमान, शब्द ईश्वरी आभा देते हैं। तो ओम है तो उसी तरीके से हर शब्द में ओम विद्यमान है। तो ये भाजपा ही है जो ओम का भी अपमान कर सकती है, क्योंकि वो तो जब वो कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो वो कल ये भी कह देंगे हम ओम को लाए हैं और हमने ये शब्दों का सृजन करने का काम किया। तो इसलिए उनको ये उनकी बुद्धिमत्ता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर क्वारब में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी 2 दिन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोनीबी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि 10 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि बिना टेंडर प्रक्रिया के ही खर्च की जा रही है और सड़क का काम ठप है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने बताया है कि इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से सड़क की समस्या से परेशान हैं। अल्मोड़ा क्वारब के मामले को लेकर हम लोगों ने एक प्रदर्शन अल्मोड़ा में किया था। लंबे समय से वहाँ के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं क्वारब। और अब कल भाई मनोज तिवारी जो हमारे विधायक है अल्मोड़ा के बारामंडल के, वो धरने पे बैठे हैं। कारण ये है कि जब हम लोगों ने धरने प्रदर्शन करने शुरू किए तो सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग के लिए क्वारब में धन आवंटित किया 10 करोड़ 30 लाख रुपये। और मजे की बात है कि 10 करोड़ 30 लाख जैसी बड़ी रकम का काम बिना टेंडर के हो रहा है इस प्रदेश में। तो विधायक जी ने विरोध किया और जानकर आश्चर्य करेंगे आप सारे मेरे प्रबुद्ध जन कि खाली 10 करोड़ 30 लाख का काम बिना टेंडर के ही नहीं हो रहा, बल्कि उसी रोड में PMGSY भी काम कर रही है, उसी रोड में राज्य के का जो है प्रदेश का जो हमारा विभाग वो भी काम कर रहा है। ये कैसे अंधेरी लूट हो रही है? हमारा जो विरोध है, ये विरोध जो क्वारब में वैकल्पिक मार्ग बन रहा है और उसके लिए 10 करोड़ 23 लाख की अनुमानित लागत धनराशि अवमुक्त हुई है और जो 10 करोड़ 23 लाख रुपया अवमुक्त हुआ है और सीधा उसमें प्रावधान है कि कोई भी अगर टेंडर प्रक्रिया होगी, कोई भी कहीं पे कोई काम शुरू होगा तो इतनी बड़ी धनराशि में उसमें निविदाएँ आवंटित की जाएंगी। उसके बाद तिथि निश्चित होगी, उसका खुलने की डेट होती है, उसके बाद टेक्निकल बिड जाती है, उसमें फाइनेंशियल बिड होती है, तब जाके बॉन्ड होता है। लेकिन विभाग के द्वारा हरी ठेकेदारों को यहाँ प्रवेश करने के लिए इतने बड़े काम को सीधे दे दिया गया है। ये सीधे ये मानकों का उल्लंघन है और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट ये मोटर मार्ग चढ़ गया है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जमीन की पैमाइश में आ रही दिक्कतों को लेकर विधायक आदेश चौहान ने SDM चेतर सिंह चौहान से मुलाकात की। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि किसानों की भूमि की पैमाइश न किए जाने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। किसानों का शुल्क जमा होने के बावजूद भूमि की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार चकबंदी मार्ग हदबंदी की 100 शिकायतें पेंडिंग हैं, लेकिन इनकी पैमाइश का काम अभी तक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ लगभग 2 वर्ष से जैसे चक मार्ग है या हदबंदी वालों के किसानों की हदबंदी का मामला है, लगभग ऐसी 100 शिकायतें हैं जो 2 साल से उनकी पैमाइश नहीं होती। पहले यहाँ एक रिटायर्ड अमीन ये काम करते थे जिसकी 1200 रुपये यहाँ रसीद कटती है SDM कार्यालय में, लेकिन अब 2 साल से क्योंकि उनको हटा दिया गया है तो कानून को ही काम दिया गया। लेकिन 6 बार किसानों को नोटिस देने के बाद भी ये नापने नहीं जाते, तो पेंडिंग थे। इसलिए मैंने SDM साहब को कल फ़ोन किया। मैंने कहा 11 बजे अपने खाने को निकलो और मुझे बताओ कि काम होना है
तो इसीलिए मैंने उनके पास आया था और जब मैं पूरी आत्मा थी तो कानून ने आश्वस्त किया कि जो पुरानी पेंडिंग है मैं जल्दी समाप्त करूँगा। इसको लेकर के कुछ समस्याएं पब्लिक की रही हैं, जिसको लेकर के माननीय विधायक जी आए थे हमारे कार्यालय में। और क्योंकि पैमाइश का काम हमारे कानूनगो और पटवारी लोग करते हैं, तो उस संबंध में कानूनगो साहब को भी यहाँ बुलाया गया था। उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो प्रकरण आए हैं भूमि पैमाइश को उसको त्वरित निस्तारण करें और जो पुराने मामले हैं उनको पहले लें, यानी कि सबसे पुराने मामले को पहले लेते हैं ताकि पेंडेंसी हिसाब से ना रहे। दूसरा, उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इसका एक रजिस्टर बना दिया जाए और उसको मुझे भी अवलोकित करा दें और उसी के आधार पर जो है उसका डेट निस्तारण करके क्रमवार करें। लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने यूपीसीएल के अधिकारियों को पैसा लेकर पद पर तैनात किए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि यूपीसीएल के टेम्परेरी एमडी और डायरेक्टर बने हुए हैं और पैसा लेकर इनको पोस्टें बांटी गई हैं। बीजेपी विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। चुटकी लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी विधायक की मंशा जो भी हो, लेकिन उन्होंने बीजेपी सरकार की सच्चाई को उजागर किया है। पैसे देकर पोस्टिंग पाए यूपीसीएल के अधिकारी। एमएलए दिलीप रावत के बयान से सरकार घिरी। पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा ने ली चुटकी। मंत्री पद पर नजर रखे एमएलए ने सच्चाई बयां की। कुछ समय पहले दून अस्पताल में किए गए कामों में अनियमितता का सवाल उठाकर सीएम को पत्र लिखकर 20 दिन बाद ही अपने बयान से पलटने वाले लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने अब यूपीसीएल पर निशाना साधा है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक ने यूपीसीएल में अधिकारियों की तैनाती को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 जून को कोटद्वार क्षेत्र में एक लाइनमैन की करंट से मौत के मामले में विधायक ने आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। विधायक ने कहा कि यूपीसीएल में टेम्पररी एमडी और टेम्पररी डायरेक्टर बने हैं और पैसा लेकर इनको पोस्टें बांटी गई हैं। विधायक ने कहा कि सेवा विस्तार के नाम पर ये अधिकारी मेवा ज्यादा खा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी है। वहीं बीजेपी विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि मंत्री पद पर निगाहें गड़ाए बीजेपी के विधायक समय समय पर अपनी सरकार में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं। माहरा ने कहा कि अब दिलीप रावत अपना स्टैंड बदल लें, ये अलग बात है, लेकिन ये सही है कि वो विभागों की कमियां पकड़कर अपनी ही पार्टी की सरकार का चिट्ठा खोल रहे हैं। विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई ये जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। दिलीप रावत हो, चाहे वो यहाँ के चमोली जी हों, चाहे वो मुन्ना सिंह चौहान जी हों, चाहे अरविंद पांडे जी हों, चाहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी हों, वो समय समय पर सरकार की असलियत को दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दिलीप रावत जी के केस में जैसा आपने कहा कि पहले उन्होंने आरोप लगाया, फिर वापस ले लिया और आज फिर आरोप लगाया, मैं यही कहना चाहूँगा कि कई लोगों में मंत्री बनने की जल्दी है। जब मंत्री मैं नहीं बन रहा हूँ लगता है तो गुस्से में आके कुछ बोलते हैं, कुछ गलतियाँ पकड़ लेते हैं, उसको उजागर करते हैं। फिर लगता है यार मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है तो थोड़ा ये कह दो कि अब नहीं है। तो दिलीप रावत जी अब सोच रहे होंगे फिर डराऊं तो शायद मंत्रिमंडल में नंबर आ जाए, लेकिन वो कभी कभी सच भी बोलते हैं। विधायक दिलीप रावत ने 5 मई को दून अस्पताल में हुए निर्माण के कामों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीएम धामी को पत्र भेजकर इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन 27 मई को दिलीप रावत ने फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कामों को गुणवत्ता के साथ कराए जाने की बात कही थी। 20 दिन में अपनी बात से पलटने वाले विधायक दिलीप रावत के निशाने पर अब यूपीसीएल के अधिकारी हैं। अब विधायक दिलीप रावत की मंशा क्या है और वो अपने बयान पर कब तक कायम रहते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन उनके बयानों से सरकार असहज हो रही है
और विपक्ष को भी सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मौका मिल जा रहा है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अगली खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 7 जिलों में चयनित की गई 2258 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये आयोजन ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की सभागार में किया गया। कार्यक्रम में 6 जिलों से अधिकारी और नवनियुक्त महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। साथ ही आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और सहायिकाओं को भर्ती ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 3 महीने के समय में ही पूरा किया गया है। जो नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की हों अथवा सहायिकाओं की हों, लगभग 2500 से अधिक नियुक्तियां आज वितरित की गई हैं। आज पिथौरागढ़ में की गई हैं, वहाँ सम्मानित विधायक जी हैं। आज बागेश्वर में की गई, वहाँ पे भी विधायक जी हैं। कहीं पे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने चमोली की भी की है और इसके साथ ही पिथौरागढ़ की भी हुई है और मैं समझती हूँ चंपावत की भी हुई है। ऐसे 6 जनपदों की और हरिद्वार मिला के 7 जनपदों की जो है लगभग 2500 से अधिक नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम हुआ है। सभी जगह जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ कि आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं अथवा हमारी सहायिकाएं हैं, वो नवनियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से ऊर्जा से भरी हुई हैं। विभाग में अपनी सेवाएं देंगी, विभाग की योजनाओं को गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगी, विभाग को मजबूत करने का काम करेंगी। निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत के साथ में विकसित उत्तराखंड होना आवश्यक है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय महिला फ्लोरबॉल टीम की मैनेजर सरस्वती भंडारी और कप्तान संगीता राठी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। 18-25 अप्रैल 2025 को आयोजित महिला फ्लोरबॉल चैंपियनशिप में दोनों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। संगीता राठी ने भारत के लिए पहला गोल करके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता, जबकि सरस्वती भंडारी ने 2018 में एशिया ओशिनिया परिसंघ के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार प्राप्त किया था। देहरादून में मानसून की बारिश शुरू होते ही कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। नगर निगम ने मानसून से पहले नदी, नाले और खालों की सफाई करके लगभग 19,000 मीट्रिक टन कचरा हटाया। जलभराव की समस्या लगातार जारी है और इसलिए नगर निगम ने सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्य और तेज कर दिया है। जल भराव एक बड़ी विकट समस्या है देहरादून की, जो कि विगत कई वर्षों से और लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेके हम बहुत पहले ही सजग हो गए थे। शहरी विकास को भी साथ में लेते हुए पीडब्ल्यूडी को, साथ ही जल संस्थान को, जल निगम को और नगर निगम, ये सब मिलके एक तरह से सब मिलके एक साथ इस बार जल भराव में और एक साथ मिलके काम करेंगे। सभी विभागों को मैंने यहाँ पर नगर निगम में बुला के उनसे मीटिंग करी है। उन सबको भी तैयार रहने के लिए कहा है कि हम सब मिलकर एक साथ सारे विभाग और सभी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। स्मार्ट सिटी की भी जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी है, जल संस्थान की जिम्मेदारी है और इसमें एमडीडीए की भी जिम्मेदारी है, इसमें जल निगम की जिम्मेदारी है। तो सबको एक साथ मिलाकर और नगर निगम भी इनके साथ पूर्ण सब लोग कंधे से कंधा मिला के इस समय जल भराव से लेके हम लोग इस समस्या को के साथ लड़ने को तैयार है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।